आज हम लोग 12.1 अध्याय से संबंधित कुछ सूत्र पर विचार करेंगे और 12वां जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पाए, ध्यान दो, इसी को कहा था पाए। इसकी चर्चा बार बार होगी, पाए की चर्चा। तो ये पाए क्या है, कैसे मैंने निकालेंगे और ये पहले से क्यों मैंने कौन पहले दे दिया उसके बारे में। तो यहाँ एक फिगर में बना रहा हूं। क्या हो गया ये? इसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और वृत्त में ये लकीर जो चारों बगल से है उस दूरी को क्या कहते हैं? व्यास, परिधि। ध्यान दें, क्या कहते हैं उसको? परिधि। ये लकीर चारों ओर के क्या हो गया ये, और पूरे ही क्या हो गया? वृत्त। और व्यास, आमने सामने जो मैक्सिमम दूरी है क्या कहलाता है? ये व्यास। 2 पॉइंट समझ गए? यहां रस्सी या धागा इस तरह से रख देंगे, रख दिए यहां तक। मैंने इस हिसाब से रखे कि एक पॉइंट यहाँ है धागा का और दूसरा पॉइंट इस तरह से मैंने इस पर फैलाते हुए यहाँ से यहाँ तक ले आए और जितना फालतू उसको काट करके हटा दिए। फिर इस रस्सी को क्या किए? सीधा किए, सीधा कर लिए। सीधा करने के बाद उसको स्केल से नाप लिए। स्केल से क्या किए? नाप लिए। तब यह दूरी भी नाप लेंगे, यह दूरी भी नाप लिए, यानी स्केल से व्यास को भी, हाँ व्यास को भी, परिधि भी नाप लिए और व्यास भी क्या किए? नाप लिए। दोनों चीज नाप लिए। ठीक, जब दोनों नाप लिए उसके बाद परिधि की लंबाई जो आएगी उसमें व्यास का दुगुना होगा। खोजिएगा, व्यास का दुगुना नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दुगुना या आधा ये सब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी लंबाई निकाल लेना है, उसमें इसकी लंबाई से भागा दे देना है। परिधि में व्यास से भागा दे देना है। परिधि में व्यास से भागा दे देना है। इसका प्रैक्टिकल करने का एक और तरीका है। ये तो हो गया धागा के बारे में। अब क्या करो, जमीन पर जहाँ स्पेस अच्छा हो वहां पर क्या करना, एक कील गाड़ देना, कील, खुट्टी, और एक रस्सी ले लेना 2-3 फीट 4 फीट का, और उसमें भी एक कील बांध देना और उसको टाइट करके चारों बगल घुमा देना। क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। अब उस लकीर जो खींचे हैं उस लकीर पर रस्सी बिठा देना, चारों साइड घुमा करके, और फिर उस रस्सी को क्या करना? सीधा कर देना। सीधा करके मीटर से, स्केल से, फीट से, जिससे भी नापना हो नाप लेना। उसको नाप लिए, उसके बाद फिर बीचों बीच नापना, व्यास हो जाएगा। तब क्या करना, परिधि में व्यास से भागा देना और देखना कि कितना रिजल्ट उसका आता है। बात समझ गया?
क्या करना है? परिधि में व्यास से भागा देना। उसके बाद वृत्त छोटा भी कर सकते हो, वृत्त को बड़ा भी कर सकते हो, यही चीज अपनी कॉपी पर बना सकते हो, फर्श पर बना सकते हो, बड़ा मतलब बहुत बड़ा भी बना सकते हो, जितना बड़ा बनाएंगे जो उतना बड़ा बना सकते हो। लेकिन करना है क्या? परिधि की लंबाई निकालना है और व्यास की लंबाई भी निकालना है। परिधि की लंबाई में व्यास की लंबाई से भागा देना है। चाहे वृत्त छोटा हो चाहे वृत्त बड़ा हो, सबका रिजल्ट सेम आएगा। इसका मान डिग्री नंबर हो जाएगा तो सेम कुछ आएगा। सबका मान सेम आएगा। बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? ऐसा करके देखना, नाप करके देखोगे और भागा दोगे, सभी का सेम आएगा रिजल्ट। चाहे वृत्त छोटा हो चाहे वृत्त बड़ा हो। जब वृत्त का परिधि थोड़ा क्या कहते 2-3 मीटर ज्यादा हो गया और परिधि जो है उसका कम है, तब क्या होगा? क्या? वृत्त थोड़ा जो है 2-3 मीटर घट गया या बढ़ गया, और परिधि जो है सेम है, जितना है बीच का परिधि, तब क्या होगा भागा देने से? जब तुम वृत्त को बड़ा करोगे तो यह बढ़ जाएगा और यह भी बढ़ जाएगा, छोटा करोगे यह भी घट जाएगा और यह भी घट जाएगा। जो भी लंबाई आवे भाग दे करके देखना, सभी का सेम रिजल्ट आएगा। कट जाएगा, देखना क्या होता है, कटता है या नहीं हो कटता है। देखिए तो जैसे इसमें निकला 6, व्यास निकला 6, इसमें परिधि निकला 12, इसमें 2 आंसर आया। इसका अब रही बात, तुमने कहा कि परिधि हो गया 12, व्यास हो गया 6, कह दिया। लेकिन यह बताओ, हम कहते हैं कि परिधि है 1, इकाई है 100, क्या हो जाएगा? क्या देख रहे हो कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है? और ऐसे कह देने मान लेने से नहीं होगा, बल्कि उसको नाप करके देखना होगा। जो एक्चुअल नाप आएगा उसमें भाग देना पड़ेगा, माना कि नहीं है। क्या प्रश्न बोलो? आप बोले सब आंसर एक ही होगा, सेम रिजल्ट आएगा। सेम तो आएगा ही। हाँ। लेकिन इसको जो नापेंगे तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा, उससे हम नहीं चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उससे नहीं पड़ेगा। इसको जैसे नापे ना हम तो 6 मान लीजिए, मान लिए जी उसको हम 6। नाप के बनाएंगे। इसका हाँ 12 आया, हाँ सर इसका 2 आया, हाँ इसका मान लीजिए नाप लिए 4 आया, 6 आया, इसका 16 आया। अच्छा, जैसा तुम्हारा कहना है कि किसी में माना कि 6 है, किसी में माना कि 12 आया, और दूसरे में माना कि ये 4 है, माना कि ये 6 है, तो ये दोनों हो गया माना कि। माना कि में कुछ भी तुम मान सकते हो, लेकिन नापने की बारी आएगी तो माना कि नहीं चलेगा। जो नाप करके होगा वो रहेगा, और वो जब रहेगा तब ये माना कि वाला नहीं, उसमें भागा दोगे तो हमेशा 3 मर्तबे लगेगा और दशमलव के बाद कुछ संख्या आएगी। इसने आता है 22/7 को दिए 3.1416। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो पहले इसको समझे क्या, नाप करके देखना। ये तुम्हारे कहने से 12/6 नहीं आएगा, उसका फिक्स रहता है। ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ जाएगा। भागा देकर देखना, और मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ कि यह आएगा 3.14, और भी कुछ संख्याएं हो सकती, अंक हो सकता है। लेकिन तुम लोग नापने में यदि अशुद्धि करोगे, नापने में थोड़ी कमी बेसी हो गई, रस्सी को यदि बैठाने लगे तो वहाँ ढीला हो गया, कहीं पर टाइट हो गया, तो ये सब त्रुटियां यदि आएगी तो 3 पॉइंट तो ये होगा ही,
इसके बाद संख्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन जो होगा तो वो हम लोगों की गलती से, हम लोगों के मिस्टेक के कारण, हम लोगों के असावधानी के कारण। समझ गए? तो किसका किस में भागा दिए? परिधि में किससे भागा? ब्याज से भागा दिए। परिधि में ब्याज से भागा दिए। तो परिधि में जब ब्याज से भागा दोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पाई कहलाएगा। वो पाई मान, पाई, हाँ पाई, पाई, ठीक है। अब यह भी मैं बता चुका हूं, ब्रिज चाहे छोटा लो, ब्रिज चाहे बड़ा लो, सबका आंसर सेम होगा। करके देखना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सदा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। करके नहीं देखोगे तो फिर ये कन्फ्यूजन होगा कि माना कि हो सकता है ये 50 हो जाए या 3 रह जाए, ऐसा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो समझ लिए कि पाई किसको किस में भागा देने से होता है? परिधि में ब्याज से भागा देने से। अब आगे यह काम सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट क्या थे? गणित के विद्वान। कहाँ के थे? भारत के। इसमें ईस्वी पूर्व उल्टा चलता है, 476 से नहीं बल्कि 550 से, ठीक है। ये उल्टा चलता है ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व जानते हो क्या? अभी माने यह कितना ईस्वी है? 2021 है, ठीक है। 2021 है ना? अच्छा, 2000 वर्ष पहले कितना? 2000 ईसा पूर्व। आज से 2000 वर्ष पहले की बात करते हैं। उस समय कितना उस दिन कितना ईस्वी होगा? 2000। क्योंकि अभी है 2021, 21 होगी। मात्र 21 ईस्वी होगा। अच्छा, उससे भी 10 साल पहले 11 ईस्वी, उससे भी 10 साल पहले 1 ईस्वी, उससे भी 1 साल पहले 0, और उससे भी 10 साल पहले वही होगा ईसा पूर्व। यानी माइनस में जो जाता है वो ईसा पूर्व हो गया, वही हो गया ईसा पूर्व। समझ गया बात को? 17 ईसा पूर्व। तो जहाँ से शुरू हुआ उससे 550 वर्ष पहले जन्म, और 476 ईस्वी पूर्व क्या हो गया? मृत्यु। यहाँ थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? क्या किया? यही काम किया। कौन सा काम? परिधि में ब्याज से भागा दिया। तो भागा दिया तो इसको लगभग इतना आया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। इसमें ये बट्टे है ना, बट्टे के रूप में लिखा हुआ ना, तो बट्टे के रूप में कोई संख्या लिखी रहती है तो उसको क्या कर देते हैं? परिमेय। परिमेय संख्या। लेकिन क्या पाई परिमेय संख्या है? सर बट्टे जितना मेरे परिमेय संख्या होगा, ये टोटल परिमेय, ठीक है। तो यहाँ तो उस हिसाब से तो पाई हो जाता परिमेय, लेकिन सही मायने में जब बहुत बड़ा वृत्त लिया गया और
उसका व्यास भी बहुत बड़ा होगा। तब यदि कैलकुलेशन किया गया उतना ही आया। तो पता चला कि वो ऐसा नहीं हो रहा है, यानी परिमेय के रूप में नहीं आ रहा, चेंज हो रहा है मान उसका, कितना बड़ा रूम भर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कहने का तात्पर्य जब परिधि में व्यास से भागा देता है और वह बड़ा वृत्त लिया जाता है तो वैसी स्थिति में 3.14 तो आता ही है, लेकिन इसके बाद जो अंक आता है उसमें रिपीटेशन नहीं होता है, चेंज हो जाता है। रिपीटेशन नहीं होता है, चेंज होता है, कटता भी नहीं है, क्या जाते रहता है। अब जाते रहता है उसमें भी दो तरह का बात समझ रहे हैं। अब जैसे मान लो जाते रहता है और कट जाता है, अब जैसे हम लिखते हैं 3.14 14 14 14 14 एक लिखते हैं 3 पॉइंट या तीसरा उदाहरण छोड़कर दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो 10.27 27 27 क्या हो रहा है इसमें 27 27 का रिपीटेशन हो रहा है। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 10.23 5 7 2 9 1 4 क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है? ये बढ़ते जा रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सर एक शब्द तो रिपीटेशन होगा ना। मान लीजिए 0 से 9 तक गया, उसके बाद कौन शब्द आएगा जो रिपीटेशन में होगा? कौन अंक आएगा, यही ना। अब ये रिपीटेशन मतलब कैसा रिपीटेशन वो भी समझ लो। 27 आया, फिर ये सेम आया, फिर ये सेम आया, फिर ये सेम आया, वो रिपीटेशन तय है कि इसके बाद क्या आएगा, यहाँ 2 7 आएगा। जी। इसको देखने से सब पता लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा पता लग रहा है कि क्या यहाँ आएगा, नहीं आ रहा है। तो इस तरह का रिजल्ट जिसमें आएगा बहुत बड़ा विदित वह हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा यह अपरिमेय। कौन संख्या हो गया यह? अपरिमेय संख्या। लेकिन जब ये तय हो गया तो इसको हम बट्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते इसको? बट्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय। बात समझे क्या? और यदि 10.2 लिखा हो, 10.2, क्या इसको बट्टे में कन्वर्ट नहीं किया सकता है? दशमलव हटाएंगे बट्टे 10 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। चाहे कटे या न कटे। इसको भी तो बट्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। किसको? इसको बट्टे में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल डॉट मारे हैं तो बट्टे में डॉट डॉट मारे हैं, क्या आएगा पता नहीं। अगले में परिमेय में किसमें? इसमें तो क्लियर है कि ये आएगा, आएगा तो इसको बट्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। लेकिन इसमें नहीं होगा। इसको बट्टे में बदलने का तरीका है, इसको बट्टे में बदलने का तरीका है, लेकिन इसको नहीं बदल सकते। इसलिए क्या होगा? अपरिमेय। इसको बदल सकते हैं परिमेय, इसको बदल सकते हैं परिमेय। मतलब जो बट्टे में गया परिमेय, जो नहीं गया मैंने कन्वर्ट हो सकता है जो कन्वर्ट है ब्याह तो परिमेय, और जो कन्वर्ट नहीं होता है। अपरिमेय। अब इसी में एक चीज़ तुम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी √3 का मान निकाले हो क्या? कहीं कटता है क्या? कहीं रिपीट वगैरह होता है क्या? नहीं होता है नहीं होता है। इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? परिमेय। अपरिमेय हो जाएगा। ठीक। तो जब परिधि में व्यास से भागा देता है तो न वह कटता है और न रिपीट होता है।
न कटता है न रिपीट होता है। हाँ, वही मान पाय मान है, तो बोलो पाय परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? क्या होगा? अपरिमेय। तुम लोगों ने कहा ना, परिमेय होगा। जब यहाँ कंडीशन क्या है, बड़ा वृत्त ले लिए, बड़ा वृत्त ले लिए, खूब बड़ा वृत्त ले लिए, और उसका व्यास भी बड़ा होगा, तो उसमें जब परिधि में व्यास से भागा देता है तो न कटता है न रिपीट होता है। क्या परिमेय होगा? न कटता है और न रिपीट होता है। तो ऐसी स्थिति में पाय क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया। चलो अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब जरा सा आगे बात करते हैं। तुम लोग देखोगे किताब में कि पाय का मान 22/7 है या 3.14 है, और 3.14 को यदि बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 314 बटे क्या है, बट्टे में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये कौन संख्या हो गई? परिमेय। और ये तो ऑलरेडी बट्टे में है, देखिए क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो यहाँ 22/7 3.14 परिमेय है, 3.14 भी तो परिमेय हो गया। 3.14 भी परिमेय है, और ये 22/7 भी परिमेय है। लेकिन अभी तुरंत हम लोग क्या विचार किए कि पाय का मान क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ हम लोग यह भी जानते हैं कि पाय बराबर 22/7 होता है, और यही 3.14 होता है। पाय अलग होता है, परिमेय, उसका मान 22/7 परिमेय। अब विचार करो यह कैसे हो जाएगा? यहाँ अपरिमेय और यहाँ हो गया परिमेय। इसका ये लगभग मान दिया हुआ है, समझ में दिया? इसका क्या हो गया? यह लगभग मान दिया हुआ है, ये लगभग मान दिया हुआ है, यह एक्चुअल नहीं है। लगभग मान दिया। ठीक है, यदि भागा दिया जाएगा सही में वृत्त में परिधि से, तो यह और बढ़ते चला जाता है, न कटता है न रिपीट होता है। तो ये कौन सा मान है? इसका लगभग मान है। तब यहाँ प्रश्न आएगा, पाय बराबर 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या है, तो क्या पाय भी परिमेय संख्या है? पाय अपरिमेय है, 22/7 उसका लगभग मान है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सर। हाँ ये आएगा ही, सीधा पूछेगा पाय का मान 22/7 है, क्या यह पाय परिमेय है? पाय अपरिमेय है। पाय अपरिमेय है। चलो अब आगे विचार करते हैं। तुम लोग वृत्त देखा है? नहीं देखा है? देखा है। यही वृत्त देखा है। कागज का टुकड़ा लिए, इतना बड़ा कागज का टुकड़ा लिए, इसको क्या किए? कितना टुकड़ा हुआ? कितना टुकड़ा हुआ? कितना टुकड़ा हुआ? कितना टुकड़ा हुआ? कितना हो गया? 8। इसको और भी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। ठीक। अच्छा मान लेते इसको और आगे टुकड़ा किए, इसको और आगे किए, इसको भी और आगे किए, इसको भी और आगे किए। हाँ ले लिए। अब इसमें से एक टुकड़ा उठाओ, जैसे माना कि ये, तो इसका नक्शा कैसा बनेगा? त्रिभुज के जैसे बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ ठीक। तो त्रिभुज का जा, फिर दूसरा मान लो इसको यहाँ दिए,
दूसरा यहाँ क्या किए, उल्टा करके दे दिए। कट जाएगा। ऐसा होगा क्या, जी होगा। होगा या नहीं होगा? ये तो हो गया। ठीक। फिर इधर से सीधा करके दिए, फिर उल्टा करके दिए, फिर सीधा फिर उल्टा करके फिर सीधा फिर उल्टा इस तरह से बनते जाएगा क्या बनेगा या नहीं होगा? बनेगा। बनेगा तो लेट हो बनेगा। बनेगा 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 16 को बनेगा लेकिन आए नहीं। तो ये पूरा सीधा नहीं होगा, थोड़ा ऐसे होगा, यही ना? जी थोड़ा सा ऐसे होगा, नीचे भी थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा सा इस तरह से बनते जाएगा। जी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और हो गया 16। क्या हो गया? ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? खाएगा टुकड़ा बनेगा। चलो एक का हम निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। नहीं, लंबाई 1/2 आधार गुना लंब आधार गुना लंब। सही होता है क्या? जी होता है। आधार गुना लंब होता है कि नहीं होता? ठीक है। या तो 16 टुकड़ा ने किए हैं, 16 से गुना कर देंगे। यदि और भी टुकड़ा नहीं हो, हाँ 32 टुकड़ा कर देंगे। 34 कर देंगे। 32 का दुना करते जाओ, 64 128 जितना करे, अंत में जो त्रिभुज आएगा कैसा आएगा? ऐसा आने लगेगा ना? इससे भी छोटा आएगा। 126 टुकड़ा अच्छा अच्छा, इससे 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 भी छोटा आएगा। रहेंगे साहब, जगह रहेगा। इससे भी छोटा यदि आएगा तो उसमें भी ऐसा ही नक्शा बनेगा। और ऐसा यदि बनेगा तो बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, बराबर होगा। सब दूरी क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर। तो यहाँ से यह दूरी इसमें देखो तो क्या कहलाती है? त्रिज्या बराबर। करी काल आवे छे। यहाँ से यह दूरी एक टुकड़ा उठा कर लाए तो यहाँ से यह दूरी क्या है? त्रिज्या है ना। त्रिज्या है। तिरजिया। है या नहीं? है ना। हाँ, तिरजिया कहते। यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ से यह दूरी क्या कहलाएगी? जिया। केंद्र से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अब इस फार्मूला के हिसाब से देखो, 1/2 तो दिए, गुना आधार गुना लंब, लंब क्या हो जाएगा? त्रिज्या ना? होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? फार्मूला लेके 1/2 आधार गुना हो चाहिए। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। होगा या नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, होगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ आधार तो यही ना है या नहीं? इतना ले लेते हैं, फिर 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 इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, जी। सबको मिला देंगे। क्या लगता है कि ये वृत्त की परिधि बराबर होगा जी। या नहीं होगा? हो जाएगा। क्योंकि उसी को काट करके यहाँ चिप्पी लगाए हैं जी सर। और आधार का काम वही कर रहा है। तब वृत्त का परिधि क्या होता है? यानी सब का हम एक साथ लेना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा इसका? 2 पाई r। 22 मीटर सर। हाँ, हुआ ना? तो ऐसे स्थिति में को 2 कट गया, 2 कट गया, क्या बच गया? स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। यानी अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा कर यदि निकालेंगे त्रिभुज के हिसाब से तो लास्ट में जो क्षेत्रफल आता है क्या आता है? पाई r स्क्वायर। और यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। यह हमारा सूत्र बन गया। बन गया। छुट्टी दे दी। टाइम नहीं कटेगा। ये वो लिख लिया कोई हो गया।
मिटा दूं? अब प्रश्न है कि सभी वृत्त को टुकड़ा टुकड़ा बांट करके त्रिभुज बनाएंगे तब क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसा नहीं। बस एक फॉर्मूला निकल गया, क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब एक नंबर का सवाल, मान लेते हैं कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है। त्रिज्या कितना है? 7 सेमी या 7 मीटर या जो भी दिया रहे, 7 सेमी है। त्रिज्या 7 सेमी, या यहाँ मैं लिख देता हूँ त्रिज्या कितना? 7 सेमी। तो त्रिज्या जब 7 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला तय किए? पाई का मान गुना आर का मान कितना दिया है? 7 कट गया, कितना हो गया? हो गया। क्या बन जाएगा या नहीं बनेगा? इसमें यदि कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आगे मैं सवाल दे रहा हूँ जिसको बना करके रखोगे। आर स्क्वायर है, यानी आर कितना बार लिखेंगे? कोई भी संख्या रहेगा तो वहाँ पर 2 बार। हाँ, रिपीट कर देंगे। त्रिज्या जो भी रहेगा उसको रिपीट करेंगे। दूसरा सवाल, इसमें सब में त्रिज्या में लिख रहा हूँ 14 सेमी। तीसरा सवाल है 21 सेमी। चौथा सवाल है 7/2 सेमी। सबका त्रिज्या है। पांचवा सवाल है 10 सेमी। छठा सवाल है 20 सेमी। इतना ही सवाल बना करके रखना। साथ ही साथ 12.1 जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले जो कुछ बातें हैं, यानी प्रश्नावली 12.1 से पहले जो कुछ बातें हैं, यानी पेज नंबर 245, 246 और 247 का ऊपर वाला पार्ट, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।